जितना भी आप संसार देख रहे हो ये सब 8 मूर्तियों के द्वारा ही घिरा हुआ है संपूर्ण विश्व। वो कौन कौन से हैं नाम सुनते जाइए आप। शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमा पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्ट विश्रुताः। वो 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं उनका नाम है शर्व, भव। अच्छा, भगवान शंकर भव उनका नाम है। शंकर भव है, इसलिए पार्वती जी को हम भवानी कहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। भव सहित भवानी। तीसरे हैं रुद्र, चौथे हैं उग्र, पांचवें भीम, छठे पशुपति, सातवें ईशान और आठवें महादेवो मूर्तयश्चाष्ट। 8वें भगवान प्रकट हुए महादेव के रूप में। नंदीश्वर से पूछा कि महाराज एक और कोई कथा दिव्य हमने सुनी है कि भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कब? ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर की महिमा को जाना तो प्रार्थना किया और कहा कि महाराज आपने हमको जो आज्ञा दी हम सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मैथुनी सृष्टि नहीं हो पा रही संसार में। अपनी ओर से हम कुछ कर नहीं सकते जब तक आपके द्वारा कुछ न हो। आपने हमारी उत्पत्ति कर दी लेकिन अभी तक स्त्री जाति की उत्पत्ति नहीं हुई। तभी भगवान शंकर ने अपने वाम भाग से स्त्री जाति को प्रकट किया और वो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान दर्शन दिए। उस कथा को कहा। नंदीश्वर कैसे प्रकट हुए? यह भी भगवान के अवतार है। एक ऋषि थे शिलाद, कठोर तप किया। बड़े देवता वरदान देने के लिए आए, क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि हमको अयोनिज पुत्र चाहिए। देवताओं ने कहा यह तो संभव नहीं। तो वो तप करते रहे। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज हमको अयोनिज पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा यह संभव तो नहीं है, लेकिन शंकर के दरबार में कुछ असंभव भी नहीं है। यद्यपि अयोनिज पुत्र कहीं होता नहीं है, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा है तो मैं ही तुम्हारे यहां नंदीश्वर के रूप में अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। स्वयं भगवान नंदीश्वर के रूप में